जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वह दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे वह बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा बच्चों, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा बच्चों, नवंबर दिसंबर में बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ और मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरा यह जो पैटर्न है, आप जब एग्ज़ाम आपका हो जाए उसके बाद मेरी ये वीडियो देख लेना। अगर मेरा जो ये आंकड़ा है सही ना बैठे तो बताना। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी जो पिछला पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का 2020 में, सबसे पहले हम उसके आंकड़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। उसमें जो है टोटल 39 सेट पूछे गए थे। 39 सेट पूछे गए थे। हर सेट में जीएस के अगर पोर्शन की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 39 सेट थे, 50 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे थे। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट वाइज पोर्शन की, अगर हम बात करें, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने बिल्कुल 100% ये सही आंकड़े निकाले हैं, लेकिन मैं 95% ये आंकड़े आपको सही बता रहा हूँ कि इतने इतने प्रश्न जो हैं टोटल जो पूछे गए थे। ये जो मैंने प्रश्न लिख रखे हैं ना सब्जेक्ट वाइज, ये जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे ना 39 शिफ्ट में, 39 सेट में, यह सब्जेक्ट वाइज वो प्रश्न है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। हिस्ट्री से कुल 350 प्रश्न पूछे गए थे उन 39 सेट में या उन 39 शिफ्ट में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। हम बात करें इकोनॉमिक्स की, 185 और ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में 200 यानी 200 और पॉलिटी में 230 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है वह बायोलॉजी का पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर को टफ बनाना होता हो, अगर एग्जामिनर को पेपर अगर टफ बनाना पड़े तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं फिजिक्स से 65, केमिस्ट्री से 50 और बायोलॉजी से 100। यह जो मैं बात कर रहा हूँ, यह 2020 का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उनके जो सेट हुए थे 39, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि इतने इतने जो है प्रश्न पूछे गए थे टोटल 39 सेट में। शिफ्ट वाइज में आंकड़े आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उनको बताने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिफ्ट में जो है कभी कभी जो है किसी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी एक से कम, तो तभी हम सबको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो उसी की भी हम बात करेंगे। हम फिर बात करते हैं स्टैटिक जीएस की। स्टैटिक जीएस की अगर हम बात करें, आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर से 150 और मिसलेनियस से 315, टोटल 465 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक जीएस से। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर से टोटल 300 प्रश्न हमारे पूछे गए थे। लगभग 300 प्रश्न हमारे करंट अफेयर से भी पूछे गए थे। बात करें कंप्यूटर की, रीजनिंग की और मैथ्स की। कंप्यूटर रीजनिंग का फिक्स है, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पर सेट, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन पर सेट और मैथ में भी 15 क्वेश्चन पर सेट। यानी 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर है, 15 नंबर का मैथ है और 25 नंबर की रीजनिंग है। बाकी 50 नंबर का जो पोर्शन है वह जीएस का है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी 2023 का जो एग्ज़ाम होगा कि यहाँ जो है किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यह जो मेरा आंकड़ा है, आप इस वीडियो को मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, जब एग्ज़ाम आप दे दो उसके बाद देख लेना कि यह जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ यह बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। आइए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कन्फर्म है। एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पूछे जाने हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर पेपर हार्ड बनाना हो तो आपसे 5 से 6 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन भी आपसे इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाती है। यहाँ पे जो है थोड़े प्रश्न ज़्यादा हो जाते हैं, 4, 5 या 6।
तो मुझे जो लगता है 4 या 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे ही आएंगे। हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा पॉलिटी के आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स के भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या 1 क्वेश्चन मिनिमम मिलना ही मिलना है फिजिक्स से, 1, 2 या 3। तो मैंने जो एवरेज माना है यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम थोड़ा हार्ड बनाना हो तो यह और ऊपर लेवल जा सकता है, प्रश्नों का 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं फिजिक्स से। हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है, या ये आएंगे ही आएंगे। हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो कुल मिला के अगर हम साइंस की बात करें 6 से 8 प्रश्न या 6 से 7 प्रश्न यहाँ से आएंगे ही आएंगे। हम बात करते हैं स्टैटिक की और करंट की। भाई 20 और 25 क्वेश्चन आपके 50 में से स्टैटिक और करंट के मिला के आने ही आने हैं। अब वो ऐसा हो सकता है कि कुछ सेट में जो करंट जो है 3-4 क्वेश्चन कम पूछ ले, स्टैटिक बढ़ा दे, कुछ में स्टैटिक कम पूछ ले, करंट बढ़ा दे, क्योंकि ये दोनों जो है ना पोर्शन जो है लगभग मिले जुले से हैं। कभी कभी हमें लगता है कि स्टैटिक जीएस से पूछा हुआ प्रश्न ऐसा लगता है कि करंट का है। कभी कभी ज्योग्राफी का भी प्रश्न अगर हमसे स्टैटिक में पूछ लिया जाए तो हमें लगता है कि यार ये स्टैटिक का है। तो 1-2 प्रश्न इधर उधर आप सब्जेक्ट वाइज उन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते। ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी में ही हम उसे लेंगे। हम बात करते हैं स्टैटिक जीएस की और बायोलॉजी की। बायोलॉजी में मैंने बता दिया 2 से 3 क्वेश्चन। बात करें स्टैटिक जीएस की, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ही है। 10 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे स्टैटिक जीएस के, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा नहीं आएंगे। मिनिमम आपके 10 तो आने ही आने हैं अगर स्टैटिक जीएस की बात करें। स्टैटिक जीएस में मैंने आपको बता दिया आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस। आर्ट एंड कल्चर जैसे हमारे नृत्य हो गए, डांस हो गए, मैं भी स्टैटिक जीएस की आपको सीरीज करा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम हर सेट में आने ही आने हैं, और मैक्सिमम 12, उससे ज़्यादा इसमें भी नहीं पूछे जाएंगे। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो 2017 में जो हुआ था दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें करंट थे। 20 से 25 क्वेश्चन करंट के उसमें पूछे गए थे। दिल्ली पुलिस हर बार जो है सरप्राइज कर दिया बच्चों को। इस बार जो है, जो भी 2020 में हुआ था, मैथ का पोर्शन बता रहे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, सीजीएल लेवल का मैथ पूछा गया था। तो मैथ और रीजनिंग का तो मैं सभी से यही कहूँगा, अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, 40 नंबर का मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, कम से कम आपके 40 में से 37 तो मिनिमम आने ही आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। उससे पहले अगर आपके कम नंबर आए तो आप जीएस में कवर करिए, और जीएस में कवर करना थोड़ा महाभारत सा हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैथ रीजनिंग अपने स्ट्रांग रखिए, मैथ रीजनिंग अच्छे रहेंगे आपके। उसके बाद कंप्यूटर ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सिस, वो चीज़ें हमें पढ़नी होती है जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऑफिस वर्क में जिन ऐप का हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उनसे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो ज़्यादातर वर्क है ना कंप्यूटर का, वह ऑफिस वर्क है। कोई हम इसरो में नहीं बैठे जाके हमें वहाँ से जो है अंतरिक्ष यान देखना है कंप्यूटर से, नहीं, हमें फाइल बनानी है, लेटर बनाने हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो वर्क है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का ही है। तो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सिस, एमएस पावर पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के अंदर। इसका बहुत ही छोटा पोर्शन है, आप किसी भी अच्छे टीचर से आप इसे पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहें, कोई भी नया टीचर इस टाइम नहीं पकड़ें। जो आपको अच्छा लग रहा है उस टीचर को ही करते रहें। जो भी टीचर यूट्यूब पर मेहनत करते हैं आपके लिए, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। अगर यहाँ खड़ा होकर अगर आपको कोई बता रहा है तो वो मेहनत करके ही यहाँ पर खड़ा होता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर का 7 से 12 क्वेश्चन हर सेट में आप मान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट की। इनका बच्चों को जो है ना थोड़ा पता नहीं होता, क्योंकि ये विज्ञान में ही आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे इसरो को मैं बता देता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 3 के बारे में भी आपने सुना होगा सभी ने, तो वो जो किस में आएगा हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो 3 से 4 प्रश्न जो है मैं यहाँ से रख लूँगा, एनवायरनमेंट से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आप कोई भी शॉर्ट नोट्स ले लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, थोड़ा जो है उनकी भारत की जो है थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मेन मेन पॉइंट पढ़ लीजिए, और लेटेस्ट की जो घटनाएं हैं उनको पढ़ लीजिए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट में चल रही है, करंट अफेयर का ही टॉपिक बन जाता है। अब हम इनको टोटल काउंट कर लेते हैं। टोटल काउंट करके देख लीजिए आप, 5 क्वेश्चन अगर मैं सभी के मैक्सिमम ले लेता हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के ले लिए, 4 मैंने इकोनॉमिक्स के ले लिए, 5 और 4 9, 5 ज्योग्राफी के ले लिए 14, 3 पॉलिटी के ले लिए 17, 2 फिजिक्स के ले लिए 19, 2 केमिस्ट्री के ले लिए मैंने 21 और 3 बायोलॉजी के ले लिए मैंने 24। और मैं यहाँ पे 10 और 24 हो गए। अगर मैं इनकी बात करूँ स्टैटिक, जीएस के, करंट अफेयर की, मैं इसका एवरेज मान लेता हूँ कि 12 स्टैटिक के हो गए और करंट के हो गए हमारे 10। ठीक है, तो 12 और 10 कितने हो गए हमारे 22, और 24 कितने हो गए हमारे 46। 46 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। ठीक है, और बाकी जो 3 और 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ से आने ही आने हैं। अगर आपको पेपर में स्कोर करना है, मैथ रीजनिंग अच्छे करिए, कंप्यूटर को रेगुलर रूटीन में पढ़िए, रेगुलर रूटीन में पढ़िए, 50 नंबर का पोर्शन हो जाएगा। अगर आपके 37-38 मैथ रीजनिंग में हो रहे हैं ना, और कंप्यूटर में बटे के बटे नंबर भी आ जाते हैं बच्चों के, 8-9 नंबर 10 नंबर अगर आपने कंप्यूटर में कर दिए तो आप आधा गेम वहीं जीत जाओगे। बाकी करंट अफेयर, स्टैटिक, जीएस को रेगुलर रूटीन में पढ़िए डेली, कंप्यूटर, करंट अफेयर और स्टैटिक, जीएस। बाकी जो सब्जेक्ट हैं आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि कोई भी शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं कहूँगा मैं, कोई भी शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, उनको अच्छे से रिवीजन मार लीजिए कई बार। किसी भी टीचर की आप कहीं से भी यूट्यूब क्लास ले रहे होंगे या कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर उसने आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स उनको पढ़िए सब्जेक्ट वाइज। 10 से 15 दिन में आप उसको अच्छे से 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए। जो ज़्यादा पढ़ने का पोर्शन है आपका स्टैटिक, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर, 3 तो ये हो गए और बाकी 2 ये हो गई। मान लीजिए भाई 50 नंबर तो आपके इसी में हो गए, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ। बाकी जो है 20 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक और उससे ही आ रहे हैं, करंट से, वहाँ आपने 15 भी लगा दिए, 15 भी अगर आपने वहाँ सही कर दिए तो आप 65 पे पहुँच जाओगे, आप नहीं 60 के अराउंड पहुँच जाओगे आप, और लगभग आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ से बढ़ जाएंगे। आप ये नहीं कि पॉलिटी से आपको पता है पोर्शन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप पूरे दिन 3 घंटे 4 घंटे पॉलिटी को लेकर बैठे हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए और जिसमें से प्रश्न जो है कम आते हैं उसको थोड़ा कम करिए, लेकिन मेन पॉइंट उसके रिवीजन में डेली रूटीन में रखिए। और सिलेबस को आप जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, कम से कम 1 महीना, या मैं कह सकता हूँ कि 20 दिन पहले, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। चाहे कहीं से करो, मैराथन देखो या किसी की भी वीडियो देख लीजिए, 10-10 घंटे की मैराथन देखो, किसी की कुछ भी देखो, लेकिन आपका सिलेबस 1 महीने पहले ख़त्म होना चाहिए। 1 महीने नहीं तो 15 या 20 दिन पहले कम से कम आपका ख़त्म होना चाहिए, ताकि 15-20 दिन में आपने जो आज तक पढ़ा है उस पर अच्छे से रिविज़न कर सकें। पढ़ हर कोई रहा है, आर.एस. अग्रवाल मैथ है, दुनिया भर की मैथ है, सब करना जानते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जिसका अच्छा रिवीजन होता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। यह चीज़ आप महसूस भी करोगे एग्ज़ाम से पहले कि यार मैंने इतना पढ़ा है लेकिन मेरे तो कुछ भी याद नहीं। उसका जो मेन रीज़न है वह यही है कि अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहते उसी चीज़ को, तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहती कि हाँ यार मुझे कुछ याद है। नई नई चीज़ों के पीछे मत भागिए, जितना कर रखा है उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी कि आप जो है ज़्यादा पोर्शन पढ़ते थे, आइडिया से क्वेश्चन लगा दिए, हाँ ये हो सकता है। एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और वीकली मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए। वीक में कम से कम अभी इस मंथ तो आप जो है 2 मॉक टेस्ट दीजिए, और जब आपके 15-20 दिन बचे उस दौरान आप अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे एक आज दे लिया,
एक परसों दे लिया, फिर एक दिन छोड़ के एक दे लिया। डेली मैं नहीं कहूँगा कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या मेरी छोटी बहन जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हैं, मैं उन्हीं को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको कैसा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो ये और लेके आऊँगा कि इन सब्जेक्ट से जो है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या मेन जो टॉपिक हैं, मैं उनको सब्जेक्ट वाइज आपको बता दूंगा। 2 या 3 दिन में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देखकर अपना 10-15 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ कवर कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए बिल्कुल भी। मन में बस ये होना चाहिए कि हाँ मैं कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।